नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। आज दिल्ली की सियासत बुजुर्गों के मसले पे गर्म रही। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक योजना अनाउंस की, संजीवनी योजना, जब इनकी अगली सरकार बनेगी तब उसमें इस योजना को शुरू करेंगे। इसमें 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उनका पूरा जो इलाज होगा वो निःशुल्क हो जाएगा। योजना के ऐलान के साथ ही भाजपा और कांग्रेस ने इस योजना पे ही सवालिया निशान उठाया है। इसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी नवनीत शरण, विनोद डबा जी। शुरुआत नवनीत शरण से। नवनीत शरण जी, भाजपा का क्या स्टेटमेंट है इस पे? भाजपा ये कह रही है कि ये सपनों के सौदागर हैं। अगर ये अमूमन कहते हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार कि जब मोहल्ला क्लिनिक जो है, कहते हैं कि पिछले 10 साल से मोहल्ला क्लिनिक में हम फ्री इलाज दे रहे हैं। दिल्ली सरकार के जितने भी अस्पताल हैं उसमें हम फ्री इलाज दे रहे हैं। जो भी आपको टेस्ट करना है, इवन कि जो भी कॉस्टलीस्ट टेस्ट है इनका, वो जो है हम फ्री कर रहे हैं। तो फिर आज ये सपने क्यों बेच रहे हैं, जब ऑलरेडी पिछले 10 साल से सरकार कह रही है कि ये है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जब ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेट में लागू हुआ है कि आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपये का फ्री इलाज। लेकिन आयुष्मान योजना तो यहाँ पे अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है ना? तो वही, हाँ, इम्प्लीमेंट नहीं उसका भी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल या मुख्यमंत्री आपसी अपनी उनकी लॉजिक है कि उस योजना के तहत जो है फायदा जो जरूरतमंद है उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी बाउंडेशन है, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं उस योजना में, इस वजह से यहाँ नहीं लागू कर रहे हैं। उनका जो दिल्ली गवर्नमेंट का पिछले 5 साल से ये कहना है कि जो इनकी अपनी हेल्थ स्कीम है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है बनस्पत इसके कि जो आयुष्मान योजना है। ठीक बात है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ दे रही है, सपोज कि अगर कुछ भी आप अपने, अगर वेलफेयर गवर्नमेंट आप हैं, ठीक है, तो स्टेट की तरफ से मिल रही है, सेंट्रल की तरफ से मिल रही है तो वो भी लीजिए, लेकिन इसमें विशुद्ध रूप से राजनीति हो जाती है। अमूमन अगर सेंट्रल अगर कुछ दे रहा है, जैसे अन्य योजना को तो ये लागू किए हुए हैं, हाँ, तो बीजेपी का ये कहना है कि जो अगर फायदे में है, जनता के हित में है, वो तो आप अपना जो भी योजना लेके आते हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी आयुष्मान योजना लेके आ रही है और पूरे वर्ग के लिए लेके आ रही है, न कि इंडिविजुअल बुजुर्गों के लिए ही, और इसके पहले भी 70 साल के ऊपर से के जो उम्र वाले हैं उनके लिए भी एक योजना सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही है। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन में चूंकि आम लोग, दिल्ली की जनता को ही फायदा होगा। कांग्रेस का क्या इस पे स्टैंड है? कांग्रेस का कहना है कि ये पूरी तरह चुनावी स्टंट है और केजरीवाल जो है चुनाव में हार देख के रोजाना नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। ये जो अभी घोषणाएं की जा रही है, ये घोषणाएं पहले भी लागू की जा सकती थी, लेकिन केजरीवाल घबराकर अब लोगों को गुमराह करने पे लगे हैं, इसलिए ये नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस ने पुरानी योजनाओं को भी इसमें वो रखा हुआ है कि पुरानी योजनाएं जो घोषित हो रही वो भी इसी कैटेगरी में? हाँ, कांग्रेस का कहना ये है कि जैसे मोहल्ला क्लिनिक फेल हो गया इनका, ये योजना भी ऐसे ही फेल हो जाएगी और ये जो लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं, इसलिए जो है ये नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। उनका यही कहना है। मोहल्ला क्लिनिक के लिए वैसे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का अपना स्टैंड रहता है कि उसको जो है सेंटर ने या एलजी ने अलग अलग तरीकों से उसको रोक रखा है, इस वजह से प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। मेरे समझ से नहीं, चूंकि जो हेल्थ है वो स्टेट इशू होता है, हाँ, राज्य सरकार का चीज होता है, तो राज्य सरकार में ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। बट इसमें एक चीज और कुछ उसमें आया था, कुछ इरेगुलरिटी की कंप्लेन हुई है एलजी के पास कि ये फेक जो है टेस्टिंग हुई है। भाजपा के पास भी कोई प्लान है क्या हेल्थ को लेके? हेल्थ को लेके आएंगे, हेल्थ को लेके बड़े आयुष्मान के अलावा भी बड़ी बड़ी योजनाएं, जो योजनाएं अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं उससे इसको इनहांस करके, चाहे वो महिला को देना हो तो, चाहे बुजुर्गों को देना हो तो। अभी लेकिन अनाउंस नहीं किया, अभी तो इनका वो मैनिफेस्टो तैयार ही हो रहा है। कांग्रेस का भी कुछ प्लान है क्या हेल्थ को लेके? कांग्रेस जो है अभी अपना घोषणा पत्र तैयार करने में लगी हुई है, उसमें हर एक चीज, हर वर्ग को लुभाने का वो प्रावधान करेगी। हम ये जानना चाहते हैं कांग्रेस जो है हेल्थ पे कुछ कर रही है क्या, अपने मैनिफेस्टो में कुछ लाएगी क्या? हाँ, लेके आएगी। अभी बातचीत हुई है आपकी? हाँ, बातचीत हुई है। उन्होंने कहा हम हर वर्ग को बेटर से बेटर फैसिलिटी देने का प्रावधान। मतलब क्या हम इस मामले में भी कह रहे हैं कि जो अनाउंसमेंट हो रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उस अनाउंसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों पार्टियां अभी पीछे हैं आम आदमी पार्टी से, उसी तरह से जैसे कैंडिडेट के अनाउंसमेंट में आम आदमी पार्टी ने 70 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। दिल्ली का जो डेमोग्राफी है, अगर देखिएगा आप,
ठीक है, कोई भी पहले जो है अपना पत्ता फेंक रहा है, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं, जैसे यूपी में क्या मिल रहा है, मध्य प्रदेश में क्या मिल रहा है, बिहार में क्या मिल रहा है, हरियाणा, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब में क्या मिल रहा है, तो इससे वो लोग प्रभावित तो होंगे। इस तरह के जो इशू आप कर रहे हैं अलग अलग स्टेट में जहाँ पे भाजपा की सरकारें हैं, स्पेशली एनसीआर रीजन में, हरियाणा और यूपी में, तो केजरीवाल भी तो कहते हैं कि बिजली का रेट यहाँ पे इतना है, दिल्ली में तो इतना है। इन्होंने आशीष जो है पूरा कंपेयर करके बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है, झूठ की अभी वही राजनीति कह रहे हैं, करते अभी हैं। पब्लिक डोमेन में इस तरह से नहीं आया है ना, हाँ। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने क्योंकि इसको अभी फ्लोट ये किया। रेज कर रहे हैं कि आपने पंजाब में 2022 के इलेक्शन में घोषणा किया कि महिलाओं को हम पैसा देंगे, दिल्ली में दिल्ली का बजट आया तो उसमें बताया कि हम पैसा देंगे, और ये भी बोला था कि सितंबर या अक्टूबर में हम देना शुरू कर देंगे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया था। और फिर उसको फिर से अभी कैबिनेट में पास करके एलजी के पास भेजा। अगर आज ही सरकार में ये है, बीजेपी कह रहे कि सरकार में है तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको परेशानी क्या है, अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट जो लगा नहीं है, सही बात। तो फिर आप इम्प्लीमेंट कीजिए। तो कहने का मतलब ये कि आम आदमी पार्टी ने एक नई योजना अनाउंस की है चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका इस योजना के थ्रू दिल्ली के करीब 15% के आसपास वोटर को लुभाने का प्लान है, जो प्योर 60 साल से ऊपर की एज के हैं। और 60 साल से ऊपर की एज के साथ साथ ये सारे के सारे अपने फैमिली मेंबर के साथ रहते होंगे, और फिर इसके थ्रू जो है फैमिली मेंबर पे भी इम्पैक्ट डालने की कोशिश है। और इस पे भाजपा और आम आदमी भाजपा और कांग्रेस हमलावर है, कटघरे में खड़ा कर रही है। ये सियासत चलेगी। अभी आने वाले दिनों में दूसरी अलग अलग तरह की योजनाएं घोषित होंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।